हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन 9 जनवरी 2023 को ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके सीटेड पेपर में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा डैश होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रकृति में उपदेशात्मक, दूसरा ऑप्शन है केवल कक्षा में सीखी हुई गणितीय अवधारणाओं पर आधारित, तीसरा ऑप्शन है संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित, चौथा ऑप्शन कह रहा है गणित की पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधान पर केंद्रित। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त विशिष्टताएं हैं। पहला ऑप्शन है यह अत्यधिक एकाग्रचित, सुस्पष्ट और प्राविधिक होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अधिगम को आनंदमयी बनाने के लिए इसे स्पष्ट और आम दिनचर्या वाली भाषा की तरह होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन कह रहा है इसमें गणितीय शब्द संग्रह को बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर गणित के कक्षाई आकलन के सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार करने के अवसर प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में उनके निष्पादन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। तो आप ये देखिए ए और बी किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है। पहला ऑप्शन है मिलान, दूसरा ऑप्शन है पदानुक्रमित समावेशन, तीसरा ऑप्शन है क्रमबद्ध लगाना, चौथा ऑप्शन है सन्निकटन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सन्निकटन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गणित की कक्षा में बच्चे दी गई संख्याओं को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं 28, 48, 57, 92। बच्चों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का उपयोग संख्या को व्यवस्थित करने में किया गया है। पहला ऑप्शन है समानुपात, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय मान, तीसरा ऑप्शन है पुनः समूहीकरण, चौथा ऑप्शन है सन्निकटन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड स्थानीय मान। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है
स्तर फर्स्ट के शिक्षार्थियों को स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त योजना है? पहला है श्यामपट्ट पर संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए और समझाइए। दूसरा ऑप्शन है संख्याओं के विस्तारित रूप को लिखिए। तीसरा ऑप्शन है हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करते हुए 10 को एकक के गट्ठे के रूप में समझाइए। चौथा ऑप्शन है स्थानीय मान के स्तंभों को चार्ट पेपर पर चित्रित कीजिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करते हुए 10 को एकक के गट्टे के रूप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहा है गणित में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। गणितीय संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन है इबारती सवालों को शीघ्र तथा सही तरीके से पढ़ने की बच्चे की क्षमता। दूसरा ऑप्शन है गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की बच्चे की क्षमता। तीसरा ऑप्शन है गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित और अभिव्यक्त करने की बच्चे की क्षमता। चौथा ऑप्शन है गणितीय निबंध लिखने की बच्चे की क्षमता। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित एवं अभिव्यक्त करने की बच्चे की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जब 354 प्लस 99 का जोड़ ज्ञात करने के लिए कहा गया तब प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी ने निम्न प्रकार से उसे हल किया। 354 प्लस 99 इक्वल टू 354 प्लस 9 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 354 प्लस 100 माइनस 1 इक्वल टू 454 माइनस 1 453। जोड़ ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि कार्यनीति कहलाती है। पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा है योजन व्याकलन, तीसरा है प्रतीकरण, चौथा है वितरण विभाजन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतीकरण। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संबंध में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए यह अनुभवजन्य अनुभव सिद्ध साक्ष्यों पर आधारित है। पहला ऑप्शन है यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन है यह एक सृजनात्मक विषय क्षेत्र है और इसका सौंदर्यपरक मूल्य है। चौथा ऑप्शन है इसे तर्क द्वारा वैधीकृत अभिपुष्ट किया जाता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न गणितीय तत्वों को प्रमाणित करने के लिए यह अनुभवजन्य अनुभव सिद्ध साक्ष्यों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अंतर्गत भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जो प्रत्येक छात्र में आधारभूत संख्यात्मकता एवं साक्षरता को सुनिश्चित करती है। निपुण भारत का पूरा नाम है, पहला है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। दूसरा कह रहा है नेशनल
इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। थर्ड कह रहा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर परफेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। फोर्थ कह रहा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूव्ड पेडागोजी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आप ना क्वेश्चन नंबर 11 को इंग्लिश में पढ़ लेना, किसकी ऑप्शन हिंदी में बड़े कन्फ्यूज़न है। नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तकों में ऐसे पाठ हैं जो कि बच्चे की दैनिक गतिविधियों को सूचीबद्ध करने पर, सप्ताह के दिनों पर, महीनों के दिनों पर, मौसम के परिवर्तन आदि पर आधारित है। ऐसे पाठ, पहला ऑप्शन है गणित की कक्षा में किसी अर्थ को संप्रेषित नहीं करते। दूसरा ऑप्शन है गणित की पाठ्य पुस्तकों को रंग बिरंग एवं आनंददायक बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को मापन की मानक इकाइयों को सीखने में सहयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को समय की अवधारणा को संदर्भात्मक रूप से सीखने में सहयोग करते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को समय की अवधारणा को संदर्भात्मक रूप से सीखने में सहयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए मुख्य प्रकर्मों का भाग है? पहला ऑप्शन है पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना। दूसरा ऑप्शन है परिकल्पनाएं बनाना। तीसरा ऑप्शन है दिए गए सूत्र का प्रयोग कर समस्याओं का समाधान करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी, पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना, बी परिकल्पनाएं बनाना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति रुचि एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे उपयुक्त मार्ग है। पहला ऑप्शन है गणित के अधिगम हेतु संज्ञानात्मक कौशलों में वृद्धि के लिए अवसर प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों में गणितीय खेलों, पहेलियों और कहानियों का उपयोग कर संबंध करना। तीसरा ऑप्शन है अभिक्षमता स्केल का उपयोग कर बच्चों का परिणाम जानना एवं उपचारिक विधियां प्रदान करना। चौथा ऑप्शन है दैनिक जीवन में गणित के महत्व पर विशेषज्ञों द्वारा सत्रों का निरंतर आयोजन करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों में गणितीय खेलों, पहेलियों और कहानियों का उपयोग कर संबंध बनाना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जब किसी बच्चे को 12 × 25 का हल निकालने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित विधि अपनाई। 12 × 25 = 3 × 4 × 25 = 3 × 100 × 300। गणित के एक रचनावादी शिक्षक के रूप में बच्चे द्वारा प्रयुक्त विधि पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? पहला ऑप्शन है उत्तर स्वीकारें, किंतु बच्चे को बताएं कि गुणन करने का यह सही विधि नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सही
कलन विधि का उपयोग कर प्रश्न हल करने के लिए बच्चे को अन्य विद्यार्थियों की सहायता के लिए निर्देश दें। तीसरा ऑप्शन है बच्चे की सराहना करें और अन्य विद्यार्थियों को भी प्रश्न हल करने के लिए विभिन्न तरीके को ढूंढने के लिए कहें। चौथा ऑप्शन है बच्चे के स्तर की सराहना करें किंतु उसे सलाह दें कि परीक्षा में प्रश्न हल करने के लिए इस विधि का उपयोग ना करें। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की सराहना करें और अन्य विद्यार्थियों को भी प्रश्न हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को ढूंढने के लिए कहें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये आज के लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत थ्योरी में स्तर की निम्न रूप से संभावनीय विशिष्टता है। पहला है ये आयु पर निर्भर है, दूसरा ये अनुक्रमिक है, तीसरा ये अनुभव पर निर्भर है, चौथा ये विकासात्मक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आयु पर निर्भर है। तो आज हमने इस वीडियो में मैथ्स के 50 पेडागोजी के क्वेश्चन देखें, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत थैंक यू।